Now if we divide 55 by 4, 4 ones are 4, 4 3s are 12, so answer will be something like 13 whole 3 by 4. Hamza spent how many hours? 4 into 2 3s are 6, 6 plus 1 7 by 2. उसी तरह से सॉल्व करते हैं. 4 7s are 28 divided by 2 1s are 2. 28 divided by 2 is 14. So Ali spent 13 complete hours and 3 by 4 hours, means 13 and something hours, while Hamza has spent 14 complete hours. So who has spent more times on the project? Hamza. This diagram, exercise 6.4, this diagram can be used to find the product of 1 by 3 and 5 by 6. We know that product means multiply. So 1 multiplied by 5 is equals 5. 3 6 are 18. So total boxes should be 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So they are 18 and we have to color 5 out of 18. So we will shade any 5 boxes. 1 2 3 ढंग से आपने शेड करना है, ठीक है. 5. So we have showed with the help of diagram the product of 1 by 3 and 5 by 6. Calculate this. We have calculated. Shade the diagrams to calculate. अच्छा जी, अब हमने इन सब के लिए डायग्राम्स बनानी है. तो 1 1s are 1 4 2s are 8. हमने एक स्क्वायर बनाना है which will have 8 boxes, one of which will be colored, जिसमें से एक कलर्ड होगा. इसी तरह 1 by 12 बॉक्सेस का एक स्क्वायर बनाना है जिसमें से 1 पार्ट कलर्ड होगा. दिस इज़ 2 by 12. इसकी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो 1 by 6 आता है. आपकी मर्जी, आप 2 by 12 ड्रॉ करें या 1 by 6 ड्रॉ करें. और इसी तरह से 3 into 2 is 6, 5 3s are 15. सो 6 by 15 टोटल बॉक्सेस जिसमें से 6 कलर्ड होंगे. आई होप ये सब आप खुद बना लेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैंने इनको अलग अलग ड्रॉ किया और फिर शेड किया. Number 3, the shaded square on the grid is the answer to a multiplication question. What was the question? Okay जी, अब हमने क्वेश्चन बनाना है. इसके लिए पहले हम देखते हैं कि ये जो शेडेड स्क्वायर है ये पूरा स्क्वायर किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. तो 5 4s are 20. इसका मतलब है नीचे टोटल हमारे पास हैं 20 बॉक्सेस और जिसमें से 1 शेड है हमारे पास, ठीक है. 1 उसमें से शेडेड है. अब मुझे बताना है कि किस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन बनाना है जिसका ये आंसर होगा. तो मैं 20 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो देख लेती हूँ. पहला जो फैक्टर है वो है 2 into 10. देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पेयर्स जो है हमारे पास, ठीक है. सो फर्स्ट पेयर इज 2 into 10, नेक्स्ट पेयर इज 4 into 5, देन 5 into 4, देन 10 into 2. तो इसमें से कुछ भी मैं चूज़ कर सकती हूँ. तो मैं चूज़ करती हूँ 4 into 5. ऊपर तो 1 ही है तो मैं क्योंकि प्रोडक्ट 1 है तो मैं यहाँ पे 1 ही लिखूँगी, ठीक है. 1 1s are 1, 4 5s are 20. तो हमने क्वेश्चन को, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज 1 by 4 मल्टीप्लाई 1 by 5. आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है 1 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 10, ठीक है. जो भी हमारे पास फैक्टर पेयर्स बनते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. कैलकुलेट दिस एंड दिस. अब आप देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिवाय इसके कि 3 by 7 इधर पहले लिखा है. अच्छा नहीं, डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, सॉरी 3 by 8 है, ठीक है जी. हम इसको कैलकुलेट करते हैं. अच्छा जी, 3 by 7 मल्टीप्लाई 5 by 8 इज इक्वल्स 5 3s are 15, 8 7s are 56. Now we will calculate this. 5 by 7 multiply 3 by 8. 5 3s are 15, 7 8s are 56. So both the questions gave the same answer. Explain what you notice about your results.
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नोटिस की है वो ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने जो हमारे डिजिट्स हैं उनकी जगह चेंज कर दी है। 7 पहले लिखा हो या नहीं, सॉरी, ऊपर वाले डिजिट्स को हम देखते हैं। 3 पहले लिखा हो या 5 पहले लिखा हो। 3 यहाँ पहले था, वहाँ पे बाद में लिखा हुआ है। यहाँ 5 बाद में था, वहाँ पे पहले लिखा हुआ है। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, वी हैव नोटिस्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, कम्यूटेटिव जो है ग्रेड 4 के बच्चे के लिए बिल्कुल ही न्यू वर्ड है, लेकिन इतना कोई मुश्किल वर्ड नहीं है और इतना इसका कॉम्प्लेक्स भी टॉपिक नहीं है कि हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चे को ना दे सकें। ये आंसर मैंने खुद से लिखा है। आप यहाँ पे जो भी नोटिस कर रहे हैं, आपका बच्चा जो नोटिस कर रहा है, आप उससे पूछें। बच्चा कहेगा मम्मा आई हैव नोटिस्ड के आंसर सेम आए हैं, आप वो लिख दें। बच्चा कहेगा आई हैव नोटिस्ड के इनकी जगह चेंज हो गई लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप वो लिख दें। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव का यही मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 × 3 है तो 3 × 2 बोथ विल गिव द सेम आंसर। अगर हम डिजिट्स की जगह चेंज कर दें देन even then the results will be equal. ठीक है, ओके जी। now look at all these calculations, tick the calculations that are correct, cross the calculations that are not correct, write the correct answer. जो ठीक है उनको हमने टिक करना है, जो गलत है उनको हमने क्रॉस करने के बाद सही भी करना है। so 1/5 multiply 1/4 is equals 1/4 multiply 1/5। यही बात अभी हमने ऊपर की है कि multiplication is commutative. It will give answer 1/20 and it will also give answer 1/20, so it is correct. 1 × 1 is 1, 6 5s are 30, so this is wrong. हम इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे। the answer is 1/30. 1 1s are not 2, 1 1s are 1, 8 3s are 24. Find the area of a floor that is 3/4 meter long and 2/3 meters wide. अब हमारे पास किसी भी चीज को अब यहाँ पे इनको एक और चीज स्क्वायर मैट, ठीक है, मैट से वैसे हमें थोड़ा सा स्क्वायर फ्लोर मैट है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्हें बता देना चाहिए कि सर जो फ्लोर मैट है उसकी शेप क्या है, ठीक है, लेकिन मैट है और तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मैट किस तरह का होता है। हमारे पास रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। विड्थ को ब्रेथ भी कहते हैं समटाइम्स, L × B लिखा होता है। लेंथ है हमारे पास मैट की 3/4 मल्टीप्लाई विड्थ है 2/3, सो 3 2s are 6, 4 3s are 12। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी एक छोटी फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है। और अगर हम इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखें तो वो भी, अगर दोनों को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाती है 1/2, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.5। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बहुत आसान है, जिनको मल्टीप्लिकेशन आती है। कुछ भी नहीं है, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप अपने बच्चों को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जरूर दें, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैथमेटिक्स का रूल है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए जो मजीद सॉल्व ना हो सकता हो, ठीक है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया तो मैंने आपको उसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताई। आपने क्वेश्चन को इस फ्रैक्शन में या इस तरह के आंसर में लेके जाना है जिसे मजीद सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी फ्रैक्शन आ जाती है और उसकी छोटी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फाइंड कर सकते हैं तो आपने वो लाजमी करनी है आंसर देने के लिए, और अब हम आगे इन क्वेश्चंस में यही करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट 3/4 मल्टीप्लाई 6/5। 3 6s are 18, 4 5s are 20. Now they both are divisible by 2, so we will divide both by 2 and the answer will be 18 divided by 2 9 and 20 divided by 2 is 10. So this is our answer which cannot be mazid simplified, ठीक है। Okay, 4 3s are 12, 3 2s are 6. Again they are both divisible by 6, so 12 divided by 6 is 2 and 6 divided by 6 is 1. So हम नीचे 1 नहीं लिखते होते हैं अगर डिनोमिनेटर में, तो its answer is 2.
ओके जी, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 3 1s are 3 plus 2. 3 plus 2 is 5. 5 by 3 multiply 4 2s are 8. 8 plus 1 9. 9 by 4. 5 9s are 45 and 3 4s are 12. Again they both are divisible by 3. So 45 divided by 3 is 15 and 12 divided by 3 is 4. अब आप देखें कि ये जो आंसर है ना, ये आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. हमारा आंसर शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर है तो हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में आंसर भी आता है. तो क्वेश्चन ही मिक्स्ड फॉर्म में है तो आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 3s are 12. The remainder is 3. So answer will be 3 whole 3 by 4. Next we have 2 whole 3 by 8. 8 2s are 16. 16 plus 3 is 19 by 8. Multiply 3 1s are 3 plus 1 4. 4 by 3. So 19 into 4 is 76. 8 3s are 24. Now again they both are divisible by 2. So upon dividing them by 2, we will have 76 divided by 2 is 38 and 24 divided by 2 is 12. Again they are divisible by 2. So 38 divided by 2 is 19 and यार यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, ठीक है. 38 divided by 12. सो अगेन ये 2 से डिविजिबल है. 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 19. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6. नाउ दे आर नो मोर डिविजिबल बाय द सेम नंबर. सो अब अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. 6 3s are 18. 19 minus 18 is 1. So our answer will be 3 whole 1 by 6. Then we have the next question. Find the area of rectangular garden. अब यहाँ पे बता दिया कि गार्डन रेक्टेंगुलर है. आपको मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पे अगेन लिखेंगे. आप लोग लिखेंगे, मैं आप जस्ट सॉल्व कर रही हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. अच्छा, दिस बाय दिस का भी यही मतलब होता है कि दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ. ओके, सो 6 whole 2 by 3 मल्टीप्लाई 2 whole 2 by 5. 3 6 are 18. 18 plus 2 is 20. 20 by 3 multiply 5 2s are 10. 10 plus 2 is 12 divided by 5. अच्छा, अब 20 multiply by 12. अच्छा, अब आपने अगर इफ यू किड्स अंडरस्टैंड तो आपने उसको कटिंग का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं कि जो क्रॉस होता है ना हमारे पास, इसका मतलब है कि क्रॉस की जो यूं डायरेक्शन है ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में कैंसिल हो सकते हैं. ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी कैंसिल हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन हो सकती है. सिर्फ ये दो नंबर जो एक दूसरे के सामने होते हैं वो आपस में किसी सेम नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल 12 and 3 can both be divided by the same number. So we will write 3 1s are 3, 3 4s are 12. हमने इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है. Similarly 20 and 5 both comes in the table of 5, तो both are divisible by 5. So 5 1s are 5, 5 4s are 20. अब जो हमारे पास टर्म्स रह गई हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 4s are 16 and 1 1s are 1. 16 by 1, which means the answer is 16 meters square. Coffee, tea and cakes are sold at a coffee shop. The table shows the fraction of the profit made last week by each item. Coffee has made profit 1 by 3. Tea has made profit 4 by 50. What fraction of coffee shop's profit was from cakes?
ओके, नाउ कॉफी से जो हमें प्रॉफिट हुआ है दैट इज 1/3 एंड टी से जो हमें प्रॉफिट हुआ है दैट इज 4/15. ठीक है, अब हमें जो टोटल यहाँ पे इसको ना मैं 3 नहीं बना सकती क्योंकि ये तो किसी भी नंबर से, अच्छा ये 5 से डिवाइड होके 3 दे भी दे तो 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है. ठीक है, ताकि मैं इन दोनों का जो प्रॉफिट है उसको कंपेयर कर सकूं. तो इसको 15 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आंसर इज 5. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5. और आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो वो दूसरे तरफ भी करते हैं. ठीक है, अब ये फ्रैक्शन बन गई है जी हमारे पास 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15. अब हमें कॉफी से जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 5/15 प्लस जो टी से प्रॉफिट हुआ है दैट इज 4/15. ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है दैट इज कमिंग आउट ऑफ 15. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आसानी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर जिसमें हम बना लेते हैं 15 बॉक्सेस. 2 3 4. सो हियर आर 15 बॉक्सेस. अब 5 + 4 इज 9/15. आपको पता है कि डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता. अच्छा जी, तो 9 हम शेड कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो ये तो प्रॉफिट था जो हुआ टोटल में से टी और कॉफी का. नाउ द रिमेनिंग प्रॉफिट विल डेफिनेटली बी फ्रॉम केक्स क्योंकि यही 3 चीजें थी शॉप पे. सो 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 15. सो द प्रॉफिट मेड बाय केक्स इज 6/15. अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैथमेटिक्स में हमेशा हम आंसर जितना हो सके उतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते हैं. तो इसकी भी एक छोटी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एग्जिस्ट करती है. दे बोथ आर डिविजिबल बाय 3. सो 6 divided by 3 is 2. 15 divided by 3 is 5. So we will write the profit made by cakes is 2/5. There are 24 students in class 4. 1/2 of the students are girls. Which means 1/2 out of 24 are girls. तो गर्ल्स कितनी होंगी, 24 divided by 2 which means 12. 12 कितनी है हमारे पास गर्ल्स. 1/3 ऑफ गर्ल्स यानी कि 1/3 ऑफ 12. ठीक है, वेयर ग्लासेस. 1/3 ऑफ 12 गर्ल्स वेयर ग्लासेस. तो 1/3 ऑफ 12 क्या होगा, 12 1s are 12, 3 1s are 3. 12 divided by 3 is 4. So it means that 4 girls wear glasses. How many girls in class 4 wear glasses? 4 girls. Which statement about 2/3 multiplied by 3 must be true? 2/3 multiplied by 3 is 2 3s are 6 divided by 3 1s are 3. Both are divisible by 3. So we will write 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 2 is the answer. The product is greater than 4. No.